औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम। अगर दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें। और आज आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस ये है कि जो बच्चा या जो बेटा बेटी अपने वालिदैन को पानी पिलाता है ना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको 70 मरतबा, एक मरतबा पानी पिलाता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको 70 मरतबा, मैंने अभी हदीस पढ़ी है, तो उसको हौज़े कासर का पानी पिलाएगा। तो भाई अपने माँ बाप की खिदमत करें। जो भाई माँ बाप से नाराज़ हैं उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल फना हो। और जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम दुनिया में फंसे रहोगे किसी न किसी जगह चक्कर में, तो कामयाब नहीं हो सकोगे। माँ बाप की खिदमत करो, उनसे माफ़ी तलब करो और उनकी इज़्ज़त करो, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। दूसरे नंबर पर मोबाइल से थोड़ी देर निकल करना, तो माँ बाप के पास आधा पौना घंटा उनके दुख दर्द सुना करो। उन्होंने बचपन में तुम्हें पाला, अब वो बच्चे हैं, अब आप उनकी खिदमत करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। दूध पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। तो दूसरे नंबर पर इंशाअल्लाह खबरें यही हैं, आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा खबरें भी बताएंगे और मार्केट को वीडियो कम करने की कोशिश करेंगे। 78,823 का हाई लगा है, 78,050 का लो लगा है और 78,570 के ऊपर मार्केट 595 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है। 212 कंपनियां प्लस हुई हैं, 156 कंपनियां माइनस हुई हैं। वॉल्यूम कम था, 418 मिलियन शेयर का कारोबार था, 64 कंपनियां बराबर रही हैं। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो कौसर बाजी वॉल्यूम लीडर थी, उसका कोड है कौसम। और यूसुफ बाबा भी वॉल्यूम लीडर में सेकंड नंबर के ऊपर था। और कौसर के जो 64 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है 82 पैसे इजाफे के साथ। कौसर का जो मेरे पास ध्यान है, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले मेरे पास 10 रुपये का ध्यान था, अभी मेरे पास इसका 9 रुपये का ध्यान है। 9 रुपये 40 पैसे तो उसने टच करने ही करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए और रख लो तो कौसर बाजी आपको जेवरों के साथ आपकी गोद में होगी। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कौसम की बात कर रहा हूँ। इसके साथ यूसुफ बाबा, वो बूढ़ा हो गया है लेकिन वो कम चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर। ये चकवाल ग्रुप की कंपनी है दोनों, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगा। यूसुफ वेविंग जो है वो भी अच्छा लग रहा है, मजीद 4 रुपये 34 पैसे बंद हुआ है और 64 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है। 24 बिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। टॉमसीएल 1 रुपये 93 पैसे प्लस बंद हुआ है और 46 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और कल भी ये बेहतर लगता है, टॉमसीएल, बाबा यूसुफ और कौसम। इसके साथ साथ ए लिंक में ट्रेडिंग कीजिएगा आप एहतियात के साथ। और इसके अलावा कुछ फूड का मैंने आपको बताया था, कुछ फूड जो है वो भी इंशाल्लाह अच्छी है। 7 रुपये 80 पैसे के ऊपर 70 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीआईपी है भाई, इसमें आपने रिस्क नहीं लेने का, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। खासतौर पर टीआरजी को। टीआरजी की मैं आपको बहुत जल्द एक न्यूज़ देने वाला हूँ और सबसे पहले वो न्यूज़ मेरे पास पहुँच चुकी है और मुझे ज़रा कन्फर्मेशन करने दो कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक भी है या नहीं है। लेकिन टीआरजी चलेगा पुत्र, 50 नहीं तोड़ेगा। 53-54 रुपये पे मैंने आपको बोला था इसको ले लो, ये 53 रुपये पे मैंने बोला था जुमे वाले दिन, और 56 रुपये 17 पैसे बंद हुए, 3 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको हब पावर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हब पावर के ऊपर आप फोकस रखें। ये मैं आइटम क्लोज करता जाऊँगा। हब पावर के ऊपर आप फोकस रखें। हब पावर इंशाल्लाह सबसे पहले तो ये लोकल कोयला जो हमारा जैसे खुदाई हो रहा है और जो ट्रेस कर रहा है वो भी चाइना कर रहा है, उसके बाद पावर प्लांट को भी चाइना देख रहा है, और अब ये ऑटो में भी आ गया। तो आप पावर किसी टाइम भी बूम हो सकता है। 18 तारीख को इसकी जो है ना लॉन्चिंग है गाड़ी की, तो आपका आप पावर आपके हाथ में नहीं आएगा। मेरे पास 160 रुपये का टारगेट है, आप पावर को होल्ड रखें। और बाकी SPL है, इसको होल्ड रखें। नेटसोल की बात करते हैं तो नेटसोल भाई 137 रुपये 35 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और इस नेटसोल की जो बाइंग बनती है आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करें और इसको होल्ड रखें। और DCL एक सीमेंट है, इसको भी आप होल्ड रखें। सैड एटमो की मैं बारी मुका रहा हूँ। मारी पेट्रोलियम जो है ये मजीद बेहतर हो सकता है, और कई अगर ये अभी यहाँ पे बंद होता है तो 134 रुपये का एक शेयर के साथ डिविडेंड दी है और 88 शेयर दिए हैं उसने। तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा डिविडेंड है और लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वॉल्यूम कम होता है, 2,80,000 का वॉल्यूम है। जुम्मे वाले दिन भी मजीद अच्छा लगता है। और ये अगर एक्स होके खुलता भी है तो 314 रुपये के ऊपर खुलेगा ये मार्केट में। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अक्टूबर से सैड आटमो में इसके ऊपर फोकस रखें। अक्टूबर कल भी अच्छा लगता है। अटक पेट्रोलियम और POL है, पाको इसका कोड, हम इसको पाको बोलते हैं, POL। तो ये भी अच्छा लगता है भाई। ये सैड आटमो की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने अपना वर्किंग की हुई है वो बता रहा हूँ आपको मैं मोबाइल से देखकर। इसके अलावा UBL है। और कल बैंकिंग सेक्टर मुझे मजीद अच्छा लगता है। मिज़ान बैंक, MCB, UBL और इसके साथ साथ फैसल बैंक भी। हम इनमें काम करेंगे भाई। UBL में भी काम कर रहे हैं और मजीद करेंगे, और HPL में भी काम करेंगे। और इसके अलावा मिज़ान बैंक और फैसल बैंक में देखेंगे ट्रेंड के साथ जो होगा उसके हिसाब से चलेंगे हम। और दूसरे नंबर पर LPGL ये फ्रीज हुआ है 5,000 शेयर के साथ, 15,000 शेयर के साथ, इसमें 5 तो अपना जाती
इसके अलावा दोस्तों DAAG ये भी नीचे का फ्रीज लगा है 1700 शेयर के साथ, 17,700 शेयर के साथ, और BCL में भी 5 रुपये की कमी हुई है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। BPL भी नीचे का फ्रीज लगा है, और मैं तुम्हें पहले भी कहता हूँ जब भी कोई आइटम आपके पास हो तो आप उसका स्टॉप लॉस लगाइएगा। और हम हर चीज़ आपको नहीं बता सकते, हमने अपना काम भी करना होता है। और दूसरे नंबर पर मैंने जितने भी बंदे ग्रुप से निकाले हैं और बाकी जो मजीद है उनको भी ग्रुप से निकाल के, और मैं ग्रुप को पाक साफ करके अच्छे बंदे, काम करने वाले बंदे अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, लेकिन उनसे फीस भी चार्ज करूंगा, और फिर वो अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा ATTM की बात करते हैं तो ये 4 रुपये इजाफे के साथ हुआ है बंद, ये भी ठीक लग रहा है भाई। और इसके साथ साथ क्रिस्टल स्टील है, क्रिस्टल स्टील का बहुत अच्छा ध्यान है मेरे पास, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। CLOUD ये भी 2 दिनों से 2 लाख की शेयर के साथ कैप हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। क्लोवर का मैंने आपको पहले बताया था, क्लोवर के ऊपर फोकस रखें। इसके साथ साथ HTL आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये सैड आइटमों की बात कर रहा हूँ, फिर आम रूटीन के ऊपर बात आते हैं। और HAEL हिल, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, ये भी कैप लगा है, कल भी लगा सकता है। क्रिस्टल स्टील कल भी कैप हो सकता है। क्लोवर ये भी कैप हो सकता है। क्रिस्टल स्टील को एक मुआहदा मिलने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊंगा। SNGP की तरफ से मिलेगा और थोड़ा सा हमारी की तरफ से भी होगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये एक वाहिद ही कंपनी है जो गैस के पैप बनाती है, बाकी कोई कंपनी नहीं बनाती, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। क्रिस्टल स्टील कोई आयरन नहीं बनाती, बाकी ये गैस के पैप ही बनाती है भाई, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा अब आम रूटीन की बात करते हैं तो भाई अक्टूबर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। अटक पेट्रोलियम है, नेटसोल है, TRG है, AVN के ऊपर नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ कुछ फूड, कॉसम और PIA की बात कर रहा था मैं। PIA आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन इसका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए 16 रुपये का। अभी 18 रुपये 85 पैसे है, 43 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और PIA मजीद अच्छा लगता है। इसके अलावा कैपको के में जिनके पास पड़े वो अपना कैपको शेयर भेज दे। LPL और काफ़ी पावर प्लांट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, और IP इनका जो मुआहदा है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो इसकी वजह से कैपको के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। और बाकी एहतियात से काम कीजिएगा। HTL के ऊपर आप फोकस रखिएगा। और सैफजीन पावर है, इसको भी बेचिएगा। और पावर में सिर्फ काम करना तो आप पावर में काम करें। आप पावर ये 94 पैसे इजाफा हुआ है, 46 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, और ये मैंने 160 रुपये का टारगेट आपको दे दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अब आम रूटीन की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रीट आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, ऑटो की बात करते हैं। तो ऑटो मजीद परफॉर्मेंस देगा आपको इंशाल्लाह, ऑटो मजीद अच्छा लगता है। छोटे गंदारे की जो बाइंग है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 48 रुपये, 348 रुपये पे आपने बाइंग करना है। 353 रुपये बंद हुआ है, 5 से 7 रुपये जहाँ पे माइनस हो, GAL वहाँ पे इसकी बाई करके ऊपर बेचने का। इसमें ट्रेडिंग करने का ऑटो के जितने भी शेयर हैं रखने का नहीं है। और अगर किसी को ट्रेडिंग का शौक है तो वो सिर्फ 2 आइटम चुन ले, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, और तीसरा साजगार। इसमें आप ट्रेडिंग करें, बाकी पूरी मार्केट को लानत पाएं अगर पैसा बनाना चाहते हो। और इसके अलावा अकाउंट मैनेज करने की बात बताता हूँ आपको। जिन लोगों के पास 3 लाख का अकाउंट है और वो कोशिश करेंगे कि आपको अगर 9 लाख का एक्सपोजर मिलता है तो आप उसमें से 2 लाख यूज़ करें, डेली की डेली डिप पे बैठे रहें, और फिर जो मैं आइटम को उसमें बाय करें और निकल जाए। अल्लाह ना करे अगर फंस भी जाते हैं तो 2 लाख का माल होगा, 6 लाख पीछे 9 लाख का टोटल आप माल ले सकते हैं। तो पीछे बैकअप भी होना चाहिए। तो अगर एवरेज करनी होगी तो दूसरे दिन एवरेज कर लेंगे, लेकिन चौथे दिन शेयर अपनी औकात पे दोबारा वापस आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी बोरी भरने की जरूरत नहीं है, एहतियात से काम करें और किसी की बातों में आए। कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में रहना है, ये सब फुदू चैन है, ठीक है। किसी के पास भी कोई 13 न्यूज़ नहीं होती। अपने आप को बहुत बड़ा ये टेक्निकल समझते हैं, एनालिस्ट समझते हैं, और कुछ भी नहीं है लाले। बेचोगे तब भी उनका माल, खरीदोगे तब भी उनका माल बनेगा। 40% ब्रोकर से कमीशन, 50% लेते हैं, आधा ब्रोकर से कमीशन लेते हैं तुम्हें बेचने का। मंडी में ये मंडी है ना भाई, तुम्हें बेचते हैं, तुम अकाउंट खुलवाते हो तो तुम्हें बेच के आधा कमीशन लेते हैं। और फिर जो ब्रोकरों के पास बंदे बैठे होते हैं, इनको अपना बिल्कुल अकाउंट ना दे मैनेज करने के लिए। अगर इनको ज़्यादा शौक है तो इनसे लिखवाएं, ई स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाएं कि नफ़ा नुकसान 50-50। अगर इस बात पे आते हैं तो फिर अपना अकाउंट दें मैनेज करने के लिए, किसी को भी ना दें। मेरा बैड एक्सपीरियंस है और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं 1000 बंदे जानता हूँ ऐसे जिनकी ठुकाई हुई है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। बड़े गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा इंशाल्लाह इसकी जो बाइंग बनती है 20 रुपये और 18 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। और फिर होल्ड रखें, मार्केट अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह मार्केट के ऊपर 2028 में इंशाल्लाह 60 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी होगी। GDP की जो ग्रोथ है वो भी 16% से ऊपर चली जाएगी मजीद। और इसके अलावा होंडा कार की बात करते हैं तो होंडा कार भाई ये 89 रुपीज़
होंडा कार की बात करते हैं तो होंडा कार भी इसमें भी ट्रेड करें, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में भी ट्रेड करें। और इसकी जो टारगेट है ना, मेरे पास बड़े गंदारे का 550 है, छोटे गंदारे का 420 रुपये है। और इसके साथ साथ होंडा कार का बाइंग जो पहला टारगेट है 350 का है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि दीवान फ्रूट मोटर का मैं बता रहा था आपको कि दीवान फ्रूट मोटर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये 48 पैसे माइनस बंद हुआ है, 41 रुपये 48 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 42.60 का हाई लगा है। और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और साझगारी में हम काम नहीं करें, अगर आपको साझगारा अच्छा लगता है तो उसमें आप डे ट्रेडिंग कीजिएगा और माल रख के नहीं बैठने का, ठीक है। उसमें लें, खरीदें और बेचें और फिर ये आपको बेहतरीन गेंद दे सकता है। और साझगार का मैंने पहले आपको 1100 टारगेट दिया था, अभी मेरे पास 1600 टारगेट है इसका। और ये 1170 रुपये की ट्रेड हो रहा है। और अगर ये मिलता है 1140 और 1070 में तो फिर इसकी बाइंग बनती है साझगार की। और फिर इसको ऑर्डर किया अक्टूबर में लाजमी काम करें। और इसके अलावा लक्की ने भी अच्छा अनाउंसमेंट दी है, और लक्की का आगे मैं बताता हूँ, आप लक्की और दिल्ली खान पैन का आगे बताता हूँ मैं आपको। स्टॉप भाई, PIA होल्ड रख तो कोई मसला नहीं है, दीवान फ्रूट मोटर में होल्ड रख। और आगे TRG एवियन नेटसोल में काम कर। और TRG की जो बाइंग बनती है ना, वही इसकी जो बाइंग है वो 55 रुपये में बनती है और 56 रुपये के दरमियान। और होल्ड रख 55 और 56 में लेना है, 55-56 रुपये ही बंद हुआ है, 55-10 में, 55-20 में और 54 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। एवियन की भी जो बाइंग बनती है वो 65 रुपये बंद हुआ है, 65 रुपये 81 पैसे और 65 रुपये में बाइंग बनती है 64-70 तक। नेटसोल की जो बाइंग बनती है वो 35 का लो लगा और ये 34 और 32 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। 35 में मिल जाए तो सोने पे सवाल है। और अब OGDC की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस हमने आपको बिकवाया था 41 रुपये और 40 रुपये 70 पैसे में, तो 35 रुपये 82 पैसे क्लोज हुआ है, 2 रुपये 23 पैसे की कमी हुई है। अगर ये आपको लेना हो तो 33 रुपये में लीजिएगा। OGDC डेट्स 2.25 रुपये माइनस 1 रुपये 75 पैसे से 2.5 रुपये माइनस तक इसकी बाइंग बनती है। और PPL की जो बाइंग बनती है वो 13 रुपये 92 पैसे क्लोज हुआ है। और इसकी भी जो बाइंग बनती है ना, वो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो PPL 12 और 13 रुपये के दरमियान बाइंग करें। SNGP को होल्ड रखें और ये 70 रुपये का लो लगा है, स्टॉप प्लस 70 रुपये का रखें, 71 रुपये बंद हुआ है, 70, 40 में, 20 में, 50 में जहाँ मिलता है इसकी बाइंग करें। अब आते हैं रिफाइनरी के ऊपर, तो रिफाइनरी सेक्टर इंशाल्लाह मजीद बेहतर लगता है। और जुम्मे वाले दिन ये 4.5 रुपये माइनस बंद हुए और PRL 80 पैसे माइनस बंद हुआ, 88 पैसे। PRL की जो बाइंग बनती है 23-30 का लो लगा है, 23-10 में और 23-22-70 में इसकी बाइंग बनती है PRL की। और NRL की जो बाइंग बनती है वो 47 लो लगा है, 48 रुपये 95 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग बनती है वो 45 रुपये में बेहतरीन बाइंग होगी नेशनल रिफाइनरी की, 245 से 44 के दरमियान। और अटक रिफाइनरी की बात करते हैं तो 253 बंद हुआ है, 353 रुपये बंद हुआ है, 20 पैसे 4 रुपये की कमी हुई है। इसकी जो बाइंग बनती है ना, वो होल्ड रखें आप अपने पोर्टफोलियो में। ऑयल एंड गैस आप दोबारा हम कल बाय करेंगे नीचे डिप के ऊपर 1.5-2 रुपये माइनस के ऊपर, और अटक रिफाइनरी माइनस के ऊपर बाय करेंगे। और नेशनल रिफाइनरी पहले भी पड़ा हुआ है हमारे पास, और हम इसकी जो बाइंग करेंगे वो इंशाल्लाह 48 रुपये का टारगेट है। तो यहाँ बाइंग करेंगे 23.70, 23.10, 23.40 में PRL की बाइंग करेंगे। एहतियात से काम कीजिएगा। और एयर लिंक का बताना चाह रहा हूँ तो एयर लिंक आप 120 का लो लगा है, यहीं पे इसकी बाइंग है 18-20 के दरमियान। एयर लिंक की हाफ पावर को होल्ड रखें, PSO को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें, अभी PSO में भी न्यूज़ आने वाली है। और अब सीमेंट की बात करते हैं तो DG खान सीमेंट भाइयों, लकी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और इंशाल्लाह 816 पॉइंट का इजाफा हुआ है पिछले हफ्ते में पूरी मार्केट में। और DG खान सीमेंट की जो बाइंग है वो 80 रुपये में, वही 80 रुपये में बाइंग है। और शेल को भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। चिराग की जो बाइंग है वो 64 रुपये लो लगा, 67-68 रुपये पे बंद हुआ है, 65 और 66 में इसकी बाइंग है। और पाइनर की जो बाइंग है 58-60 में बाइंग है। और इसके बाद छोटा गदारा बड़े गदारे में ट्रेडिंग करें, रख के ना बैठते हैं। टॉम CL में भी आप ट्रेडिंग करें। और इसकी जो बाइंग बनती है 45-44 रुपये में बनती है, 45 और 44 के दरमियान अगर मिलता है तो सोने में सुहागा है। वरना इसकी जो बाइंग है 46 में बंद है, 45, 40, 70 में इसकी बाइंग बनती है, इसको भी होल्ड रखें। अब हम अक्टूबर में काम करेंगे। यूसुफ और कौसम हमारे पास होल्ड है, कुछ फूड पड़ा हुआ है, अक्टूबर पड़ा हुआ है, TRG और नेटसोल भी पड़ा हुआ है हमारे पास, और एवियन इसके ऊपर फोकस रखिएगा। SNGP हमारे पास, मैं अपना पोर्टफोलियो देख के बता रहा हूँ। और नेटसोल और HTL इसमें काम कीजिएगा, और UBL में और निज़ाम बैंक में आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा DWAE इसके ऊपर फोकस रखिएगा। क्रिस्टल स्टील है, क्लोवर है, इसमें काम कीजिएगा। यूसुफ और कासर बाबे दोनों का पकड़ के रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बाकी दुआओं में याद रखें। और दूसरे नंबर पर ये जो वीडियो देखता है तो अपना इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक